अब देखिए हम कुछ अन्य प्रकार के जो और अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं आईपीसी नाम के, उनके बारे में बात करने वाले। ठीक है, ये हम लगभग हमने हर प्रकार के यहाँ पर आईपीसी नाम को कवर कर लिया है कि एग्जाम में आए तो आपके किसी भी प्रकार का क्या हो प्रश्न गलत ना हो। अब देखिए हमने कुछ ऐसे लिखे हैं, जटिल लिखे हैं कि हाँ जैसे टफ अगर आए इंग्रीडियंट्स तो उनके लिखे हमने नाम। जैसे अगर हम बात करो एसी आपको कहीं पर दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, एस्टिल एसिटेंटो बोलते हैं। और अगर H2O3 मिलता है उसको थायोसल्फेटो कहते हैं, जिसका आवेश होता है -2। PPS3 दिख जाए तो ट्राइफेनिल फोस्फीन कहते हैं, जिसका आवेश होता है 0। जबकि C2O4 दिख जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो, जिस पर होता है -2। ये हमारे पास कुछ है। ठीक है, हमने पहले भी आपको सानिसो की थी, इसके अलावा भी आप इनको देख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर जो आईपीसी नाम जितने आपकी बुक में एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनसे रिलेटेड इस प्रकार से आपको दिख जाएंगे प्रमुख लिगेंड्स। देखिए अगर हम बात करते हैं आईपीसी नाम की, इसी बात करते हैं हम आईपीसी नाम की बात करते हैं। आप पहला देखते हैं हम आईपीसी नाम के अंतर्गत नियम वही रहने वाला है। अगर उदासीन है तो उसको एक शब्द के अंदर आप रूपांतरित कर लिख दीजिए। धनायन और ऋणायन है तो पहले हम धनायन को लिखते हैं फिर ऋणायन को लिखेंगे। देखिए इसके अंतर्गत अगर बात करें, पहले हमारे पास क्या है, हम पहले लिगेंड्स को देखते हैं। अगर इसके लिए आप बात करोगे ना, पुनः क्या लग जाता है, बिस लग जाता है। ठीक है, एस्टिल एसिनेटो है। ठीक है, इसके लिए हम वापस क्या लगाते हैं, बिस का प्रयोग करते हैं। तो बिस का प्रयोग करते हैं। पुनः आपको नाम दिखा दे, नाम लिख लेना हमारे पास, ये है एस्टिल एसिटेंटो। फिर हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, धातु का नाम लिखते, धातु क्या हमारे पास, कॉपर है। फिर हम लिखने वाले ऑक्सीकरण अवस्था इसमें निकालते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, इसका आवेश क्या है, -2। तो 1 पर -2, 2 पर कितना होता है, -2। ठीक है, इसको मान लेते हैं x -2 बराबर x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 2। दूसरे प्रकार की अगर बात करें, देखिए मैंने क्या कहा था, एग्जाम्पल से समझाया था, अगर बाहर हो तो ये धनायन जबकि ऋणायन बन जाता है। इस बार ये धनायन है और ऋणायन है। तो इसमें एक और बात आपको जो ध्यान करना, मैंने कहा भी था कि अंत में हमें 8 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब धातु आएगा, धातु नाम के अंत में आप क्या लगा दिए, सिर्फ 8 प्रयोग करेंगे। इसका नाम कैसे करना है, पहले इसके बात करें इसको NH3 को, इसको बोलते हैं सोडियम। धातु का सिंपल नाम लिख दीजिए, सोडियम। ठीक है, अब अगले शब्दावली से हमें स्टार्ट करना है। लिगेंड देखिए, लिगेंड आपको एक ही दिखाई देगा। अब देखिए अगर इस लिगेंड की बात करें, इसे बोलते हैं थायोसल्फेटो बोलते हैं। तो क्या आ जाता है, डाई थायो सल्फेनेटो आता है, सल्फेटो आ जाता है, क्या आ जाता है, सल्फेटो। ठीक है, इस पर अगर आवेश देखते हैं तो आवेश कितना, -2। ठीक है, Ag के लिए, ठीक है, पहले इसको धातु का नाम लिख देते हैं। धातु क्या बोलते हैं, अर्जिटेंट कहेंगे, अंत में लगा देते हैं 8। तो इसको बोलते हैं हम अर्जिटेंट कहते हैं। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में ज्ञात करनी है, तो इसको हमें अलग अलग लिखना है। देखिए इस पर -2 1 पर है, 3 पर कितना हो जाता है, -6। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो +3 आ जाता है यहाँ पर, लीजिए +3 = 0। इसको जब हल करेंगे तो आता है -3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाती है 3। अगला देखिए इसके अंतर्गत, ये भी उदासीन ही है हमारे पास, संकुल या उपसहसंयोजक एंटिटी। 2 आपके पास दिखाई दे जाएगी लिगेंड्स यहाँ पर। एक तो है कार्बोनिल, एक क्या दिख जाता है आपको दिख जाता है ट्राइफेनिल फोस्फीन, F है। ठीक है, फोस्फीन है, ये P से दर्शाया गया, P आता है। यहाँ पर कार्बोनिल C, तो पहले हम लिखते हैं कार्बोनिल को लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं हमारे पास डाई कार्बोनिल।
ठीक है, पहले से लिगेंड लिखते हैं डाई कार्बन, फिर लिखते हैं किसको, फिर लिखते हैं हम डाई, लिख लिया। अब देखो अगर बात करोगे ना फॉस्फेन की और या फेनिल की बात करते हैं, इसके अंदर पहले से क्या होता है कि कार्बन सर्कल अधिक है, तो इसके अंत में भी हम क्या लगाते हैं, पहले 20 का प्रयोग करेंगे, इसमें 20 का प्रयोग करते हैं 20, फिर हम लिखते हैं हमारे पास ट्राइफेनिल फॉस्फेन, फिर अगर हम बात करते हैं अगले की तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमने लिख लिया है, तो हमारे पास आ जाता है निकल आता है, क्या आता है निकल। अगर इस पर आवेश की बात करोगे धातु पर, देखिए फॉस्फेन इसका भी 0 होता है, इसका भी आवेश 0 होता है, तो टोटल कितना आवेश होने वाला है इसका, ऑक्सीजन अवस्था संख्या 0 होगी, ठीक है धातु की। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है चौथा, इसके अंदर के देखिए हम पहले धनायन को नाम देते हैं इसमें, तो सी को के को बोलते हैं पोटेशियम, तो पहले हम पोटेशियम लिख लेते हैं। फिर इसमें लिगेंड देखिए, लिगेंड हमारे पास एक ही टाइप का है, पहले से ऑक्सीलेटो है, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या लगाते हैं पहले, तो हम क्या लिखते हैं इसको ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राइऑक्सीलेटो लिख लिया हमने। अब हम क्या लिखते हैं, एल्युमिनियम को लिखना है, तो इसको लिख लेते हैं एल्यूमिनेट, इसको क्या लिखते हैं हम एल्यूमिनेट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें टोटल हम आवेश के चार्ज की अगर बात करोगे तो यहाँ पे टोटल आपको -6 दिख जाएंगे और यहाँ पर +3, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था हमारे पास आती है 3 आ जाती है प्लस का वाला। तो इसके अंदर तो आप देखोगे ना, ये अंतिम प्रकार का हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर जब देखिए हमारे पास जब 2 गुरु कोष्ठक हो या 2 संकुल हो या 2 उपसंयोजक एंटिटी हो ना, तो इसको हम एक को धनायन मानेंगे, एक को ऋणायन मानते हैं, एक को धनायन या ऋणायन मान के दोनों को हम हल कर। देखिए अब इसका नामकरण करते हैं, इसके नामकरण करने से पहले देखिए हमारे पास 2 गुरु कोष्ठक या 2 उपसंयोजक सत्ता में दिखाई देगी, संकुल दिखाई देंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक को धनायन में एक को ऋणायन मान के इसको हल करते हैं, ठीक है। धनायन को पहले लिखते हैं फिर ऋणायन लिखते हैं, इसको मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ, इसको नेगेटिव। इसकी अगर ऑक्सीकरण अवस्था माननी दोनों के लिए हम क्या मान लेते हैं, उसको x, तो हमारे पास 2x आ जाता है, इसकी 0 तो इसकी 4 आ जाती है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2, दोनों लेके आ जाती है 2 आ जाती है। पहले इसका नामकरण करते हैं, इसको लिखते हैं हमारे पास, पहले लिगेंड को लिखेंगे, लिगेंड कितना है टेट्रा एमीन लिखते हैं इसको, टेट्रा एमीन। फिर हम क्या लिखते हैं प्लेटिनम, हमारे पास ऑक्सीजन अवस्था कितनी थी 2। अगला लिखते हैं सिगन टेट्रा क्लोरो, ठीक है। और धातु मेरे पास क्या प्लेटिनम, ठीक है। और ये भी कितना आता है हमारे पास 2 नंबर पर। ये हमारे पास क्या रही आज की लेक्चर के अनुसार, ये थे हमारे पास उपसंयोजक युग्मों के बारे में हमने नामकरण की बात की, हमने सबसे सरल से लेकर सबसे जो हमारे पास कठिन था, यहाँ सबसे कठिन बना सकता है आईपीसी नाम के लिए, वो उपसंयोजक सत्ता के लिए, तो उनके लिए हमने बात की है। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं, कोई भी प्रकार का नियम, कोई भी प्रकार की आईपीसी नाम आपको अच्छे समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंतर्गत आपके सोल्यूशन दिया जाएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।